मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, क्लास थर्ड, चैप्टर 19, टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ इंडिया। बेटा यहाँ पे आज हम क्या पढ़ेंगे? टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत देश में जो अलग अलग जगह हैं जहाँ पर हम घूमते हैं फिरते हैं, जो बाहरी देशों से आते हैं, जो कई जगहों को देखकर वहाँ पर मतलब एक ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम बार बार जाना पसंद करते हैं और बाहर के लोग भी उन जगहों पर जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देर आर मैनी प्लेसेस एंड स्ट्रक्चर्स इन इंडिया दैट आर वर्थ विजिटिंग। हमारे देश में बहुत सारे ऐसी जगह हैं, स्ट्रक्चर्स है, स्वरूप है जो भारत देश में, जिन्हें हम विजिटिंग यानी देखने जाते हैं। दैट्स इंडिया इज कॉल्ड द टूरिस्ट पैराडाइज। इसीलिए भारत देश को टूरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। Clues of some famous hill station, monuments, temples and structures are given below. Write the names of the places where they are situated. Use the help box. In this they are saying you clues of some famous. आपको यहाँ पे clue दिए गए, यानी कुछ उन जगहों के बारे में कुछ खास चीज़ें बताई जा रही है क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है? पहचानना है कि वो कौन सा मंदिर है या मॉन्यूमेंट, इमारत है या कोई स्वरूप है, हिल स्टेशन है, क्या है, ये आपको पहचान कर वहाँ। लेकिन जब आप उस जगह का नाम लिख रहे हों कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं कुछ पिक्चर्स के साथ। तो आपको क्या करना है? हेल्प बॉक्स की मदद लेते हुए आपको इनको फिल करना है। ठीक है बच्चों, सो लेट अस सी योर क्वेश्चन फर्स्ट। फेमस गार्डन्स नियर मैसूर। प्रसिद्ध बगीचे जो मैसूर में पाए जाते हैं, मैसूर के पास पाए जाते हैं, तो वो कौन से हैं? वृंदावन गार्डन्स। वृंदावन, BRINDAVAN, वृंदावन गार्डन्स, GARDENS, वृंदावन गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द लिटिल कैपिटल सिटी और द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया फुल ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। एक मतलब कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश का कैपिटल है वो, और फुल ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, और वहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो कौन सी जगह है बेटा वो? उस जगह को आप क्या नाम दोगे? न्यू दिल्ली, NEW, न्यू DELHE, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट famous monument of India and one of the modern wonders situated in आगरा। एक बहुत ही प्रसिद्ध इमारत जो भारत में है और उसको एक मॉडर्न वंडर सिचुएटेड है, आगरा में स्थित है ये ताजमहल, TAJ, ताज, MAHAL, ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 4, ए पिलग्रिमेज सेंटर इन ओडिशा फेमस फॉर द रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। रथ यात्रा, यहाँ पे एक रथ यात्रा लेकर जाई जाती है जो कि ओडिशा में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो कौन सी जगह है वो? पूरी, PURI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कॉल्ड द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। उसको स्पाइस गार्डन यानी भारत देश में मसालों का बगीचा कहा जाता है। एंड फेमस फॉर इट्स बैक वाटर्स, दिस स्टेट ऑफ इंडिया इज ट्रैवलर्स पैराडाइज। यहाँ पर क्या किया जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसका जो राज्य है वो भारत देश में ट्रैवलर्स पैराडाइज यानी यात्रियों का पैराडाइज जो होता है वो कहलाता है। तो कौन सा है? केरला, KERALA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिल स्टेशन इन वेस्ट बंगाल फेमस फॉर इट्स टी एंड टी गार्डन्स। वेस्ट बंगाल में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके जो बगीचे हैं वो किस चीज़ के बगीचे हैं? चाय के बगीचे। इसकी चाय और चाय के जो बगीचे हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है इसके लिए। तो कौन सी जगह है वो? दार्जिलिंग, DARZEELING, दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिचुएटेड इन ओडिशा, इट इज फेमस फॉर द टेम्पल ऑफ सन गॉड, कोणार्क। Question number 8, hill station of Rajasthan, the famous Dilwara temples are located here, Mount Abu। Okay,
Students, now we are going to learn your chapter 20 Harvest Festivals of India. Harvest Festival तो आप तो जानते हो बेटा, कुछ ऐसे पर्व त्योहार होते हैं जो कि फसल काटने पर ही हम अपने भारत देश में मनाते हैं. पीपल ऑफ इंडिया मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. भारत देश के जो लोग होते हैं वो लगभग अधिकतर मात्रा में एग्रीकल्चर यानी खेती पर, कृषि पर ही निर्भर है. Cutting and gathering of rice crops is called harvesting. Cutting and gathering of rice crops, ripe crops, not rice crops, sorry, ripe crops यानी काटना और उस फसल को इकट्ठा करने में ही राइप क्रॉप्स यानी जब फसल पक जाती है, वो जो बीज क्रॉप्स जो बोए जाते हैं, वो जो फसल पक जाती है तो तब क्या करते हैं, ये काट कर इनको इकट्ठे करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड हार्वेस्टिंग. इसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है. इट इज़ अ टाइम ऑफ जॉय. जब उसको काटा जाता है, कहा जाता है कि ये समय बहुत ही ज़्यादा आनंदमय होता है, जॉयफुल होता है. पीपल थैंक गॉड बाय सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स कॉल्ड द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. लोग इन त्योहारों को हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के रूप में मनाते हैं ताकि वो भगवान को धन्यवाद कह सके. डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. अलग अलग भारत देश के जो अलग अलग राज्य के जो लोग होते हैं वो अलग अलग त्योहार मनाते हैं. Recognize the following harvest festivals by the given pictures and descriptions. Also mention the states in which they are celebrated. Take help from the given help box. अब आपको क्या करना है, recognize यानी पहचानना है. नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, उनकी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन यानी आपको कुछ उनके त्योहार के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आपको ये बताना है कि वो कौन से स्टेट में यानी कौन से राज्य में और कौन सा त्योहार वहाँ पर मनाया जा रहा है. अब आपको इसके लिए क्या करना है, आप हेल्प बॉक्स की मदद भी ले सकते हो. आपको नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी द 3 लेडीज आर देयर. ओके, लिविंग दिस दे आर डांसिंग. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई, इसकी मदद से आपको पहचानना है हार्वेस्ट फेस्टिवल और स्टेट कौन सा है. सो लेट अस रीड फर्स्ट नाउ. बफेलो फाइट्स. इनमें बैलों की क्या होती है, लड़ाइयाँ करवाई जाती है. बिग बॉनफायर्स, सिंगिंग गाना गाया जाता है. डांसिंग नाची जाते हैं. फीस्टिंग आर पॉपुलर. एंड गर्ल्स वर ट्रेडिशनल क्लोथ्स वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स वेयर परफॉर्मिंग डांसेस. और यहाँ तक कि जो लड़कियाँ होती है वो ट्रेडिशनल क्लोथ्स परंपरागत कपड़े पहनती है और नाचती है. तो ये कौन सी जगह का है, आपके लिए स्टेट्स अलग दिए गए हैं हेल्प बॉक्स में और हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम अलग दिए गए. सो फर्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल इज बिहू और ये आसाम में मनाया जाता है. ASSAM. ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन इज ह्यूज फायर्स आर हेल्ड. ह्यूज फेयर्स आर हेल्ड, सॉरी स्टूडेंट्स, ह्यूज फेयर्स, बड़े मेले लगते हैं यहाँ पे. द मैन फोल्क परफॉर्म द भांगड़ा वेल द वुमेन परफॉर्म द गिद्धा. वो आदमी जो होते हैं वो भांगड़ा करते हैं और जो औरतें होती है वो गिद्धा का डांस करती है. तो ये कहाँ पे क्या, बैसाखी के दिन की जाती है. ये जो त्योहार होता है ये बैसाखी होता है. और ये जगह यानी स्टेट कौन से राज्य में किया जाता है, पंजाब में. जो बैसाखी मनाई जाती है वो पंजाब में मनाई जाती है. पिक्चर नंबर 3 यहाँ पे आप देख, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. इसको फूलों का त्योहार भी कहा जाता है. पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ईट स्पेशल फूड विच इज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स. इस दिन लोग जो होते हैं वो नए कपड़े पहनते हैं और खाना भोजन ये उन पत्तों में खाते हैं जब उनको भोजन सर्व यानी परोसा जाता है. किन पत्तों में, केलों के पत्तों में इनको खाना परोसा जाता है. द बोट रेस इज अ बिग अट्रैक्शन विच इज हेल्ड एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस. और इस त्योहार के दिन ये बोट आप देख सकते हो, यहाँ पे बोट है. इस बड़े से बोट ही होता है जो आकर्षित करता है लोगों को, जो कि नंबर ऑफ प्लेसेस यानी बहुत सारी जगहों पर किया जाता है. हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम है ओणम और स्टेट है केरला. Okay students, in this way you have to fill everything in your textbook. Learn and write chapter 19 and 20 in your textbook and learn them. Have a nice day.